ओम शांति। मेरा नाम अमरचंद है। मैं 1980 से इस ज्ञान मार्ग में चल रहा हूँ। मेरा ज्ञान में आने का कारण मेरे छोटे भाई जो बैंक में सर्विस करते थे और कुमार थे, वह पहले ही प्रेस में सेवारत थे। उन्हीं के कहने से सत्यनारायण भाई जी हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि आप क्या काम करते हैं। मैंने कहा कि मैं तो दुकान करता हूँ। वो कहने लगे ठीक है, दुकान तो करिए, लेकिन हर चीज़ का सीजन होता है। इस समय भगवान से मिलने का सीजन है, इसलिए आप इसके साथ साथ भगवान से मिलने का भी शुरू करें। मेरे को पहले से ही भगवान के प्रति बहुत आस्था थी, भावना थी, और जैसे उन्होंने कहा मैं तो तुरंत आश्रम पे कोर्स करने के लिए आ गया। सत्यनारायण जी का ट्रांस का पार्ट था, तो कोर्स के बाद वो मुझे कहते थे चलो ऊपर चलते हैं। वो जैसे ही मेरे को योग में बिठाकर दृष्टि देते तो मुझे 7 दिन में ही कई एक बड़े अच्छे अनुभव हुए। जैसे एक दिन उन्होंने दृष्टि दी तो मैं ऐसे करने लगा। सत्यनारायण जी कह रहे ये जो तुम्हारे अंदर विकारों की मैल है ना, किचड़ा, वो भस्म हो रहा है। तो वो घबराए, फिर उन्होंने दृष्टि देनी बंद कर दी। ऐसे ही फिर वो 7 दिन से पहले कहने लगे कि भाई एक बार तुम बाबा का भोग जरूर लगा दो वीरवार को, फिर भले ही आप जैसे कर लेना। तो मैं वीरवार को जैसे ही उन्होंने कहा, मैंने भोग स्वीकार किया और मैंने भोग के लिए दीदी को बोल दिया। तो जैसे ही भोग का कार्यक्रम शुरू हुआ तो बाबा ने मेरे कैसे खींचा कि मेरे को तो जैसे मैं बैठा था बस चित्र को देख रहा था, बाबा का चिन्ह मेरे पास ऐसे आए। जो शिव का चित्र था मेरे आगे आए, पीछे जाए। मैं तो अपनी शुद्ध बुद्ध खो के और एकदम लवलीन हो गया। तो बस उसके बाद तो मेरे को इतना हुआ कि फिर बंद तो क्या करनी थी क्लास, लेकिन मैं तो रेगुलर स्टूडेंट बन गया। वो दिन था और आज दिन तक मैं रेगुलर और पंक्चुअल ज्ञान मार्ग में आता हूँ। इसके पश्चात तो भी ये बहुत एक लंबी यात्रा है ज्ञान मार्ग में मेरी। इसमें अनेक अनुभव हुए, जिसमें थोड़ा मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाला व्यक्ति हूँ। ज्ञान मार्ग में चलने से ही जैसे मेरा शुरू में बहुत विश्वास बढ़ गया और मेरे पास 1-2 मुकदमे मालिकों ने डाले। उस वक्त इतना नशा था कि उन मुकदमों में मेरी विजय हुई और ऐसे करके मतलब मेरा हौसला दिनों दिन बढ़ता चला गया। योग में मुकदमा किस तरह का था? वो मुकदमा दुकान खाली करवाने के लिए था। मैं किराए पे दुकान थी, वो कहना अब इसको खाली करो, क्योंकि मेरा दुकान पे काम बहुत अच्छा था, इस कारण वो खाली करवाना चाहता था। तो मेरा हौसला बढ़ता गया, योग में रुचि बढ़ती गई। बाबा ने अनेक प्रकार के मेरे को योग में खींच कर अब मेरे को अनुभूतियाँ कराई। इसके बाद मैं मधुबन भी 15-15 दिन रहने का मेरे को अवसर मिला। वहाँ पर सूरज भाई की बातें सुनी कि भाई बहनों के नीचे काम करना कोई इतना आसान नहीं है। मेरे से पोछा लगवाया। इतना पढ़ा लिखा सूरज भाई, वो कहता है मैंने पोछा लगाया इन बहनों के नीचे, क्योंकि बाबा का काम है, कोई इसमें छोटा बड़ा या कार्य की तो कोई बात ही नहीं है जब भगवान को जीवन दिया है। इस प्रकार
मेरे जीवन में अच्छे लोगों के संग के कारण मेरे ऊपर प्रभाव और गहरा होता गया। फिर जैसे गृहस्थ में कोई बात होती है तो ज्ञान में चलने के कारण हर समस्या बहुत सहज ही हल हो जाती है, और इसी कारण आज तक मैं चल रहा हूँ और बड़ा हल्का हूँ। घटनाएं तो आज के युग में आती ही हैं, व्यापार में भी गृहस्थी में भी, लेकिन मैं बिल्कुल हल्का हूँ और हर परिस्थिति में बाबा की कृपा से मेरी विजय ही होती है। और फिर जैसे दादियों से अब मिले, कौन कौन सी दादियों से मिले? अच्छा। वरिष्ठ भाई बहनों से मिले, उनसे क्या आपकी प्रेरणा मिली? कमलमणि दादी से भी अनुभव, दादी क्या कहते तो थे? जिस समय मैंने मधुबन, तो उस समय ऊपर जाते थे, पांडव भवन में ही हम रुकते थे, शुरू में क्लासेस वहीं होती थी। उस समय तक लगभग सभी दादियाँ, उस समय शांतिवन नहीं बना हुआ था ना, उस समय तक सभी दादियाँ जीवित थी। तो कभी किसी ग्रुप में किसी दादी का, जैसे शांतामणि है, चंद्रमोहनी है, और ये मनोहर दादी है, और आपकी जानकी दादी है, मतलब नाम मेरे को, प्रकाशमणि दादी जी, प्रकाशमणि दादी ने तो सारा ही जो ये यज्ञ की जो बढ़ोतरी हुई है वो प्रकाशमणि दादी काल में ही हुई है। जो भी उन्नति हुई उन्होंने ही नीचे शांतिवन में ये मतलब संस्था का परिवर्तन किया है। तो उस समय मेरे को सौभाग्य सभी दादियों का, निर्वैर भाई का या रमेश भाई का या ब्रिजमोहन भाई तो हमारे दिल्ली के ही हैं, उनसे जगदीश भाई जी, मेरे को सबकी क्लासेस करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब इतनी महान आत्माओं के प्रवचन कोई भी सुनेगा और उसका असर ना हो, ये तो असंभव है। गुलजार दादी का भी क्लास किया? हाँ, गुलजार अपनी जोन इंचार्ज थी। पहले ऐसा था कि जब शुरू में चला तो बहुत कम सेंटर थे, और हर महीने हर सेंटर पर उसका मंथली प्रोग्राम होता, ब्रह्मा भोजन होता। हेलो, हाँ, लगेगा अभी थोड़ा टाइम। हाँ, हाँ जी, कहाँ से था वो जो ब्रह्मा भोजन का था? हाँ, हर महीने मतलब बारी बारी से हर सेंटर पर ब्रह्मा भोजन होता था, ऐसा रिवाज था। मेरे को मतलब पहले थोड़े होने के कारण आपस में इतना परिचय हो जाता था, एक थोड़ी सी बात करने से ही, भाई कहाँ कमला नगर से आए हैं, फलाने से परिचय होता था, और वो संबंध काफ़ी समय तक जुटा रहता था। दूसरे भट्टियाँ बहुत होती थी, जैसे ये चक्रधारी जी और जगदीश जी कमला नगर में हर साल भट्टी करवाते थे, जिसमें भी मेरा कई बार भट्टियों में जाने को मौका मिला। तो पहले में और अब में धीरे धीरे जैसे कोई संस्था बढ़ती है या परिवार बढ़ता है, थोड़ा सा उसमें अंतर आता रहता है। जिस वक्त मैं चला, वो जो प्यार दादी, मतलब जो कमलमणि थी, और जो आजकल लक्ष्मी नगर सेवा केंद्र पुष्पा बहन थी, उन्होंने रात को आता था मैं 8 बजे क्लास करने, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मैं घर वालों को भूल करके आश्रम के ही मेरे सब रिश्तेदार और बहन भाई बन गए। यही वजह है कि मुझे कोई यहाँ चलने में कोई कठिनाई या कोई वो महसूस ही नहीं होता। मैं तो जैसे कभी हैबिचुअल हो गया हूँ इस ज्ञान मार्ग में, मुझे कोई इसमें वो नहीं है। उल्टा बाबा की कदम कदम पर मदद मिलने से आज मैं
बहुत ही हर्षित और सुखी हूँ। और दादी ने कोई ऐसे कोई बात याद है दादी के साथ जो अभी हमारी कमलमणि दादी के साथ? कमलमणि दादी जी के साथ रहने का मेरे को बहुत लंबा अनुभव रहा। पहले छोटा परिवार होने से कमलमणि जी हमारे घर सत्संग करवाने के लिए जाती थी और सारी गली वहाँ पर एकत्र हो जाती थी। दादी जी की बात उनको इतनी प्रिय लगती थी कि सब घेरा डालकर दादी जी के इर्द गिर्द बैठ जाती थी, हमारे गली मोहल्ले की जो भी बहनें थी। और हमारे यहाँ तो दादी जी का मेरे से बहुत प्यार था। मेरी युगल भी ज्ञान में चलती है, उससे भी। तो हमारे घर तो दादी जी के साथ बैठकर खाने का, उनसे बातें करने का बहुत कई बार चांस मिला मेरे को। उनका हमारे ऊपर बड़ा प्यार था। शुरू में जब मैं चला तो बाई चांस मैं कभी एक दिन नहीं आया तो रामनिवास भाई फट घर आएगा, हाँ भाई जी आज क्या बात हुई। तो मेरे को इतनी शर्म आती थी कि आश्रम से भाई मुझे बुलाने आया। उसका ये फ़ायदा हुआ कि मैं बिल्कुल पंक्चुअल हो गया, मैं कोई छुट्टी करी नहीं मैंने। ये दादी जी के ही मेरे ऊपर कृपा रही कि जिन्होंने अपने व्यवहार से मुझे रेगुलर और पंक्चुअल बना दिया। अभी जैसे 2022 चल रहा है, हाँ, उस समय का और इस समय में क्या अंतर आप समझ रहे हैं? उस समय जो थी संख्या बहुत कम थी और आने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन जो यहाँ के निमित्त लोग हैं उनका प्यार कुछ लोगों में अधिक ही होता है, जिसका भाग्य मुझे मिला। और इसी प्यार के कारण ही मैं आकर्षित होकर चलता रहा। उस समय संख्या कम होती थी और अब संख्या बढ़ने के कारण बहन भी क्या करे। अब पहले तो घरों में आती थी ये प्यार से मिलने के लिए और कभी ना कभी चक्कर लगाती थी। अब समय बदल गया, संख्या बहुत बढ़ने से वो एक क्लास का रूप आ गया। वो जैसे पहले एक पारिवारिक था, भी 2-4-10 दिन में चक्कर नहीं लगाया या वो, अब ऐसे में संख्या बढ़ने से ये फर्क पड़ा कि अब ये कहाँ कहाँ बहनें जा सकती हैं। वो इतना सबसे निभाना होता है दीदियों को, इसलिए वो थोड़ा सा पहले से अंतर आ गया। तो अभी दादी जी नहीं है, अभी जो अनु दीदी के साथ आपके क्लास में आते हैं, उनके साथ क्या अनुभव रहा? दादी जी जाने के बाद अन्नू यहाँ बहुत पुरानी रहने वाली है और क्लास वगैरह तो ये करवाती हैं काफ़ी समय से, लेकिन जाने के बाद सारी जिम्मेवारी होली सोली पावर इनके हाथ में आई। लेकिन इनकी विशेषता ये है कि मैं बड़ा होने के नाते मेरे से हर वक्त कहती है मैं तो आपको पिताजी के समान पहले समझती थी और आज भी मेरी वही भावना है। तो मैं भी इनका इतना रिगार्ड देता हूँ। बाबा के कमरे में जब ये सोफे पे बैठती है, मैं इसके बराबर में कभी नहीं बैठता। क्यों? माँ नहीं दीदी जी आप मेरी टीचर है, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। तो बहुत एक दूसरे का हम मान करते हैं और दीदी जी भी मेरे को बहुत सम्मान देती। ठीक है, ओम शांति। अच्छा, हाँ, और बढ़ाना होगा तो आप बोलिए ओम शांति, फिर तो करेंगे ना। अच्छा, और फिर कभी जब मौका होगा मैं आपको सुनाता रहूँगा कि एक गृहस्थी के लिए ज्ञान मार्ग में चलना मैं समझता हूँ अति आवश्यक है। क्यों कि जो सरलता का जीवन हम ज्ञान मार्ग में चलकर बिताते हैं, अन्यथा दूसरे लोग तो सारा दिन भारी रहते, ये हो गया वो हो गया। हम उस बात को दुकान पे ही छोड़कर फिर आके बाबा के ज्ञान में चलने से लाइफ बहुत इजी और खुशहाल हो जाती है। इसके अलावा लौकिक बिजनेस कारोबार में बाबा सब जगह मदद करता है।
मैं तो एक इतना पढ़ा लिखा या इतना कोई आदमी नहीं हूँ, लेकिन जिन ऊंचाइयों में मेरे को पहुँचा दिया, ये एक बाबा की कमाल है मेरे। अच्छा जी, ओम शांति। ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, ओ बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो।